श्री कृष्ण कहते हैं, जिस झूठ से किसी का भला हो वह झूठ कल्याणकारी होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता और सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं होती है। कभी कभी हम झूठ किसी की अच्छाई के लिए भी बोलते हैं और उस अच्छाई के लिए बोला गया झूठ तपस्या के समान, पूजा के समान बन जाता है। उसी झूठ के बारे में मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़कर सब लोग कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी को कुछ नहीं देता था। संत की कुटिया एक बगीचे में थी। संत अपने बगीचे में तरह तरह के फल फूल लगाए हुए थे। जब भी उनके पास कोई कुछ मांगने आता या उनके पास मिलने आता तो वह उन्हें अपने बगीचे का ताज़ा ताज़ा फल तोड़ के खिलाते, दूध पिलाते और खूब स्वागत करते थे। संत जो हैं तो भविष्यवाणी भी किया करते थे। एक बार उनके घर में एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा, जा तुझे जल्द ही गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। और उनकी बातें सच निकली। फिर कुछ समय के बाद संत ने किसी से कहा कि तुम्हारे घर की छत आज रात को गिरने वाली है। इस व्यक्ति को संत ने बताया था कि तुम्हारे घर की छत गिरने वाली है। वह उनकी बात को सत्य मान लिया और घर से बाहर रहने लगा। एक बार फिर से संत की बात सच हुई और उस व्यक्ति की छत वास्तव में अगले दिन गिर गई। अब क्या था, पूरे गांव में शोर हो गया कि संत की कही हुई बात कभी भी गलत नहीं होती। उसी गांव में एक अनाथ आश्रम भी था जिसमें कुछ दिनों से बिल्कुल भी दान नहीं आ रहा था। वहाँ के बच्चे भोजन और वस्त्र के लिए तरस रहे थे। इस तरह भूखे प्यासे रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए। तब बच्चे तड़प कर संत के पास पहुँचे और कहने लगे कि महाराज, आप कोई उपाय बताइए जिससे हम लोग भूखे प्यासे ना मरें और हम लोगों का उद्धार हो। संत अच्छी तरह से जानते थे कि मैं झूठ कैसे बोल दूं। इस गांव के लोग बड़े ही निर्दयी हैं। वह मरते हुए व्यक्ति को भी नहीं बचा सकते हैं और दान भी नहीं दे सकते हैं। मैं बच्चों से कैसे झूठ बोल दूं? संत ने बच्चों की दयनीय हालत को देखकर झूठ बोलने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, अगर मेरे एक झूठ से इन बच्चों के प्राण बच सकते हैं तो मैं क्यों ना झूठ बोलूं। और अगले ही दिन उन्होंने एक सेठ से कहा कि अगले 3 दिनों में यहाँ पर प्रलय होने वाला है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सेठ और गांव वाले सभी अच्छी तरह से जानते थे कि संत की बोली हुई बात हमेशा सच होती है और भगदड़ मच गई। सभी लोग मंदिर के प्रांगण में एकत्र हुए और कहने लगे, प्रलय में तो जल थल एक हो जाता है और हम सब समाप्त हो जाएंगे। अगर हम सब समाप्त ही हो रहे हैं तो क्यों ना हम लोग दान पुण्य करके ही मरें। यह सुनकर सभी लोग अपने अपने घर की ओर दौड़े। जो जो पाया वो सब कुछ अनाथ आश्रम में भी दान कर दिया गया। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया। कोई प्रलय जैसी चीज नहीं घटित हुई, परंतु दान पुण्य से ग्रामवासियों को अद्भुत आनंद मिला, तृप्ति मिली, जिसका स्वाद वो पूरे जीवन में भी नहीं चखे थे। उस दिन के बाद वहाँ के लोगों में अद्भुत परिवर्तन हुआ और वहाँ के लोग कंजूसी छोड़कर उदारता, दया, धर्मशील हो गए और उस गांव में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक झूठ से कितनों का भी भला हो रहा है तो वह झूठ कल्याणकारी ही होता है।